हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग बफर के बारे में। ठीक है। सो आई होप कि आपने हमारा चैनल विजिट किया होगा एंड इस वीडियो को देखने से पहले एक बार आप जरूर स्ट्रिंग वाली वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको इसके बारे में समझ में आएगा कि स्ट्रिंग बफर क्या है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है कि व्हाट इज स्ट्रिंग बफर। तो जैसा हमने स्ट्रिंग में किया था कि स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट हमको देता है, ठीक है, जिसमें हम कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि स्ट्रिंग बफर एक क्लास है। ओके। एंड ये क्या करता है, मैं कैरेक्टर्स इसमें हम लेते हैं एंड इट इज म्यूटेबल, यानी कि हम जो कैरेक्टर जो स्ट्रिंग है उसको हम चेंज कर सकते हैं। और जबकि स्ट्रिंग में क्या था कि हम जो हमारी स्ट्रिंग होगी उसको चेंज ही नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल था। स्ट्रिंग बफर क्या होता है, म्यूटेबल होता है। ओके। एंड स्ट्रिंग बफर के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग बफर क्लास का यूज करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं कुछ इस तरीके से। स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग का एस कैपिटल एंड बफर का बी कैपिटल होगा। ओके। तो जैसे कि हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस तरीके से करेंगे एंड इसका नाम हम लेते हैं स्ट्रिंग एंड न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एंड फिर से क्लास का नाम एंड पास क्या करेंगे पैरामीटर्स में जो भी हम स्ट्रिंग लेना चाहते हैं। मैं लेता हूँ यहाँ पर हेलो। ठीक है। अब ये क्या है कि हमारे अगर जब हम ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग बफर का एक ऑब्जेक्ट मान लिया स्ट्रिंग एंड यहाँ पर वैल्यू क्या सेव होगी है हेलो। ठीक है। एंड अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ हेलो स्ट्रिंग को। इसका मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग। ओके। एंड ये प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है। तो ये हेलो प्रिंट होके आ चुका है। अब क्या है, जब हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं तो वहां पर क्या है कि जब भी हम कोई चेंज करते हैं स्ट्रिंग में ना, यानी कि स्ट्रिंग के साथ कोई भी मेथड का यूज करते हैं तो हमें या तो कोई वैल्यू प्रोवाइड करता है या हमें कोई न्यू स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है, यानी कि जो हमारी मेन जो स्ट्रिंग है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। बट स्ट्रिंग बफर में इसका उल्टा है। स्ट्रिंग बफर में क्या होता है कि जब भी हम कोई, जैसे हम इसमें कॉन्केट करते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग में, तो वो मेन स्ट्रिंग को चेंज करता है, यानी कि इसमें जो स्ट्रिंग होगी वो म्यूटेबल होगी। ओके। तो चलिए इसके कुछ जो मेथड्स हैं उनको देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हम स्ट्रिंग बफर के साथ यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग, उसको वैल्यू मिल चुकी है हेलो। एंड यहाँ पर अब क्या करते हैं हम देखिए, इसमें कुछ जो इसके मेथड्स हैं उनको देखते हैं पहले। ठीक है। तो एक मेथड होता है अपेंड। यहाँ पर मैं अपेंड लिखूंगा। ठीक है। अपेंड क्या है कि कोई भी हम इसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं एट द एंड। ओके। तो मैं लिखूंगा स्ट्रिंग डॉट अपेंड, मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, एक स्पेस दे दूंगा ताकि अच्छे से वहां पर प्रिंट हो गया है। अब क्या करेंगे, हम मेन स्ट्रिंग को ही प्रिंट करेंगे। स्ट्रिंग। ओके। एंड आपको क्या लगेगा कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग प्रिंट होकर आएगी वो आएगी हेलो वर्ल्ड। ये देखिए, पहले जो हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू थी वो हेलो थी, देन आपका चेंज हो गई हेलो वर्ल्ड। ओके। एंड अगला जिसमें मेथड होता है हमारा वो होता है इंसर्ट। अब हमने जब अपेंड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली लास्ट में ऐड हो जाएगा। और इंसर्ट मेथड क्या है, ये लेगा एक पोजीशन आर्गुमेंट कि भाई मुझे इस पोजीशन पर डालना है कोई भी नया स्ट्रिंग, और ये लेगा स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है। स्ट्रिंग डॉट मैं करता हूँ इंसर्ट। अब यहाँ पर पोजीशन क्या होगा, इंडेक्स वैल्यू। तो हेलो में कितने हमारे कैरेक्टर्स हैं, 5। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5। ओके। एंड इंडेक्स कितने होंगे, 4। तो मैं करूंगा कि भाई 4 5 5 में इन्हें लेट्स सपोज जावा। ओके। एंड ये फिर से हमारी जो मेन स्ट्रिंग है उसको अपडेट कर देगा। इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो ये देखिए, ये जो हेलो वर्ल्ड है ये सेकंड वाले प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट है एंड ये हेलो वर्ल्ड अभी लास्ट वाले जो हमारा स्टेटमेंट है इसका आउटपुट है हेलो जावा वर्ल्ड। यानी कि
0 1 2 3 4 5, ये 5 पे क्या ऐड कर दिया हमारा जावा, वहां पर हमने स्पेस जैसा इसीलिए यहाँ पर एक स्पेस आया है जावा से पहले, ठीक है। तो ये है हमारा इंसर्ट एंड अपेंड। देन हमारा आता है डिलीट मेथड। डिलीट मेथड क्या करता है, ये हमारे दो इंटीजर वैल्यूज देता है, ठीक है, स्टार्ट कॉमा एंड, ये होता है हमारी पोजीशंस। स्टार्ट वाली जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो उसमें इंक्लूडेड रहती है, एंड जो एंड इंडेक्स वाली वैल्यू होती है वो इंक्लूडेड नहीं रहती, जैसे कि यहाँ पर है स्ट्रिंग। ओके, मैं सॉरी स्ट्रिंग डॉट डिलीट आएगा, मैं हेलो को यहाँ पर डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो हेलो का एच स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, एंड लास्ट क्या होगा देखिए 0 1 2 3 4। अब हमें 4 भी हटाना है, तो हम क्या करेंगे, एंड वैल्यू कर देंगे एक इंक्रीज करके, यानी कि 5 तक। अब 5 को नहीं लेगा, केवल 4 तक ही लेगा, ठीक है। एंड फिर से हम प्रिंट कर देंगे स्ट्रिंग को। अब आप देखेंगे जो आउटपुट में आएगा लास्ट में वो आएगा जावा वर्ड। ये देखिए लास्ट में जो स्ट्रिंग की वैल्यू आई जावा वर्ड आई है, एंड उससे पहले एक स्पेस है, इसीलिए यहाँ पे स्पेस हमको दोबारा से शो हुआ है, ठीक है। तो ये काम है डिलीट ऑपरेशन का। तो ये हमारे कुछ यहाँ पर इसके मेथड्स हैं, ठीक है। एंड एक चीज जो मैं शायद मैंने आपको बताई हो पहले या नहीं भी बताया हो तो अभी बता देता हूँ, कि जो हमारा कोई भी क्लास होती है ना, वो एक क्लास को हमेशा यहाँ पर इनहेरिट करती है, वो होती है ऑब्जेक्ट क्लास। हमेशा ये आप ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्लास हमेशा हर क्लास के द्वारा इनहेरिट की जाती है, एंड इसके कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। मे बी हम इसको बाद में एक राउंड देख लेंगे कि क्या क्या इसमें इसके मेथड्स हैं, उसको हम डायरेक्टली हमेशा किसी भी क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा टू स्ट्रिंग मेथड होता है, ठीक है, वो हमारे स्ट्रिंग वैल्यू हमको प्रोवाइड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। एंड देन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि एक स्ट्रिंग बफर, ओके, एंड स्ट्रिंग बिल्डर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जो स्ट्रिंग बफर हमारा होता है ये होता है सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है, एंड ये क्या करता है, थ्रेड सेव करता है, थ्रेड सेफ्टी, ठीक है। अब क्या होता है जब थ्रेड चलता है ना, तो थ्रेड में क्या होता है कि एक ही प्रोग्राम में अलग अलग काम एक साथ होते हैं, ठीक है। एंड ये जो होते हैं शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं, उनको ये एक्सेस कर लेते हैं बारी बारी से। अब ये यहाँ पर क्या होता है, डेटा मिसमैचिंग हो सकती है, तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग बफर होता है वो सिंक्रोनाइज्ड होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर थ्रेड सेफ्ट होता है, थ्रेड सेफ्ट यानी कि जो हमारा डेटा सेफ्टी होता है उसको हेल्प करता है उसमें, कौन, स्ट्रिंग बफर। एंड जबकि स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, ये सिंक्रोनाइज नहीं होता है, एंड यहाँ पर कोई भी थ्रेड सेफ्टी नहीं होती है, ओके। एंड थ्रेड सेफ्टी में क्या होता है कि हमारे जो स्ट्रिंग बफर्स के ऑब्जेक्ट्स होता है, कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे मल्टीपल थ्रेड्स एक्सेस नहीं कर सकते हैं सेम टाइम पे, ओके। यानी कि अगर हर कोई इसे यूज कर लेगा तो क्या होगा, हमारा डेटा क्या है मिसमैच हो सकता है आपस में। देन यहाँ पर कभी भी अगर आपको थ्रेड सेफ अगर आपको यूज करना है तो आप स्ट्रिंग बफर को यूज करेंगे, एंड ये दोनों हमारे कोड को काफी ऑप्टिमाइज करते हैं, ओके। तो गाइज इतना ही था हमारे यहाँ पर स्ट्रिंग बफर के बारे में। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।